हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रैंकर्स परिवार नोहर में। आज अपने बात करेंगे फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वह आरपीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट से लिया गया है और चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है। और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13.10 है। तो अपने देखते हैं सबसे पहले कि आखिर क्वेश्चन है क्या। तो अगर अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर अपने को न्यूक्लियस की रेडियस और न्यूक्लियस के मास नंबर के अंदर एक रिलेशन दिया है कि R = R0 a⁻⁴ और अपने को बोला है कि आप इस रिलेशन का यूज करके ये प्रूव कीजिए कि कोई भी न्यूक्लियर मैटर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। तो अपने क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया है R = R0 और a की पावर है 1/3 और यहां पर R क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R0 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 1.2 फर्मी। 1.2 फर्मी का मतलब 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। और A यहां पर क्या है, मास नंबर। और प्रूफ क्या करना है आपको कि जो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी है, न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी वो क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया है आपको और प्रूव अपने करना है कि जो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट। तो अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले ये देखते हैं कि आखिर ये डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या है। तो डेंसिटी ये वर्ड आप छोटी क्लासों से सुनते आ रहे हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है। तो ये मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। तो मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो गया, यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब। तो उसके अंदर अपने कितना मास भर सकते हैं, उसी को उस मैटर की क्या बोलते हैं, अपने डेंसिटी। जैसे अगर अपने पानी की बात करें, अगर पानी की बात करें तो ये मानिए आप कि अगर आपके पास कोई ऐसा पात्र है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 1-1 मीटर। तो उस पात्र को अगर अपने किससे भरेंगे, पानी से, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, 1000 kg। कितना आ सकता है, 1000 kg। और कितने के अंदर, 1 मीटर क्यूब के अंदर। तो अपने ये बोलेंगे कि जो पानी है या वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से मान लीजिए कि अपने को ये बोला है कि लोहे की डेंसिटी कितनी होती है। तो अपने ये देखेंगे कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना लोहा आ सकता है। तो लोहे की डेंसिटी होती है लगभग 7850 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर उसी पात्र के अंदर जिसमें हमने 1000 kg पानी भरा था, अगर अपने क्या कर दें, लोहे को भर दें, तो वो कितना आएगा, 7850 kg पर मीटर क्यूब के अंदर। तो डेंसिटी का मतलब समझ आया कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो अब अपने को देखना है कि जो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट होगी तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी। तो अपने वो भी देखेंगे कि उस जो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कि अगर अपने पास 1 मीटर क्यूब का कोई पात्र है और उसके अंदर अपने क्या करें, न्यूक्लियस भर दिया एटम से निकाल के। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि अपने एटम से न्यूक्लियस निकाल के किसी पात्र के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर भर दें। लेकिन अपने मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, एक टाइम के लिए एक कंटेनर है जिसके अंदर अपने क्या भरने हैं, न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस है, वो उस न्यूक्लियस का कितना मास आएगा, वो उसकी क्या होगी, डेंसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसका सॉल्यूशन।
तो डेंसिटी क्या हुई? डेंसिटी का मतलब होता है मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला हो गया इसका डेंसिटी का मास अपॉन में वॉल्यूम। और अपने को क्या देखना है? न्यूक्लियर मेटल डेंसिटी। तो बताइए न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होगी? न्यूक्लियर डेंसिटी अपने बोल सकते हैं कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस है उसका टोटल मास कितना होगा। तो अपने को क्वेश्चन में दिया है कि मास नंबर कितना है न्यूक्लियस का? ए। तो मास नंबर का मतलब क्या होता है? मास नंबर का मतलब है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो, उनका सम हो गया एक तरीके से। तो ये मान लीजिए किसी भी न्यूक्लियस में अगर 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है तो उसका मास नंबर कितना हुआ? 10। ठीक है। और उसका टोटल मास अपने कैसे बताएंगे? अपने एक न्यूक्लियन का मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, उनका मास, उनके मास को उस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ गया। तो यहाँ पर मास नंबर अपने को कितना दिया है? ए। और एवरेज मास अपने मान लेते हैं न्यूक्लियॉन्स का कितना है? m, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 AMU के इक्वल, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ये वैल्यू होती है लगभग 1.6 × 10⁻27 kg। अब जो वैसे तो जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन वैसे दोनों की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? सेम। तो अपने एवरेज मास लेके चलते हैं। ठीक है। तो अपने बोल देते हैं कि एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन कितना है? स्मॉल m। और मास नंबर कितना है? ए। मास नंबर ए का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बताइए टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस अपने क्या करेंगे? एवरेज मास को ए से मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ टोटल मास? AM। ठीक है। अब अपने बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की। तो वॉल्यूम क्या होता है? अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है वो एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होता, पर ये मान के चलिए कि 90 से 95% क्या होता है? स्फेरिकल ही होता है। तो अपने क्या करते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो अपने लगभग न्यूक्लियस को स्फेरिकल कंसीडर करके ही करते हैं। तो अपने एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है? स्फेरिकल है। तो और न्यूक्लियस स्फेरिकल है और उसकी रेडियस कितनी है? r। तो बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो अपने जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो कितना होता है? 4/3 πr²। तो अपने ये बोल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? 4/3 πr²। तो अब अपने क्या करेंगे? सिंपली ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, न्यूक्लियर डेंसिटी के अंदर। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस अपने पास मिल गया कितना? AM। और टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी कैलकुलेट कर लिया 4/3 πr²। तो सिंपली अपने ये वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए आगे सॉल्यूशन क्या होगा। तो न्यूक्लियर डेंसिटी वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना मिला? AM। और वॉल्यूम कितना मिला? 4/3 πr²। अब क्वेश्चन में अपने को रिलेशन दे रखा है कि r है वो किसके इक्वल है? r0 a⁻1/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने बोल सकते हैं कि r किसके इक्वल है? r0 और a की पावर है 1/3। तो देखिए r³ है, r³ किसके इक्वल होगा? r0³ और a की पावर 1/3।
और इसकी क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1। तो अपने सिंपली ये वैल्यू पुट कर देते हैं r³ की जगह। तो देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी आएगी, AM/3 तो ऊपर चला गया तो ये हो गया 3AM और नीचे है 4 पाई और r³ की जगह r0³ इंटू में a। तो a से a कैंसिल, क्या वैल्यू आई 3m/4 पाई r0³। ठीक है, अब देखिए 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, m क्या था एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर। 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 3.14। ठीक है, और r0 है, r0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 1.2 फर्मी। तो चलिए सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आएगा 3m की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻27 kg अपॉन 4 पाई की वैल्यू 3.14 और r0 की वैल्यू हो गई 1.2 इंटू 10⁻15, इसकी क्या है क्यूब। तो ये सिंपली वैल्यू पुट कर दी और जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी मिलेगी अप्रोक्सीमेट 2.17 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि जो न्यूक्लियर मैटर होगा उसकी डेंसिटी कितनी होगी 2.17 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और यही अपने को प्रूव करना था कि जो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी होती है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, यानी कि मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। तो अपने यहाँ से सिंपली बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी है वो क्या है मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। अब अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही करके आना है, लेकिन अपने वैसे जनरली बात कर लेते हैं कि अगर अपने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलो वो इधर कर लेते हैं अपने। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है तो 2.17 इंटू 10⁻17 kg और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो गया 100 की क्यूब, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। यानी कि 2.17 इंटू 10⁻, ये कितनी हो गई 10⁻2 है और इसकी क्यूब करेंगे तो 10⁻6, ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻11 बचेगा ये। ठीक है, ये आ गया kg पर सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर टन में कन्वर्ट करें तो टन में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने ये बोलेंगे 2.17 इंटू 1000 से डिवाइड करेंगे कि 1000 kg के अंदर कितना होता है 1 टन। तो ये आएगा 2.17 इंटू 10⁸ टन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी कितनी हुई 2.17 इंटू 10⁸ टन पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मान लो अपने पास एक इतनी सी डब्बी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 1-1 सेंटीमीटर और उसके अंदर अपने क्या करें एटम से न्यूक्लियस निकाल के उस डब्बी को किससे भर दें न्यूक्लियस से। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो अगर एक टाइम के लिए पॉसिबल हो जाए तो क्या होगा, अपने अगर एटम से न्यूक्लियस निकाल के अगर इतनी सी डिब्बी के अंदर भरते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 1-1 सेंटीमीटर, तो उस उतनी सी डिब्बी के अंदर कितना न्यूक्लियस आ सकता है लगभग 21 करोड़ टन। उस इतनी सी डिब्बी का वजन होगा 21 करोड़ टन। ठीक है, इतनी हाई डेंसिटी होती है किसकी न्यूक्लियस की। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही तक करके आना है और ये बताना है कि जो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।